सबसे बड़ी खबर जहां पर बढ़ रही है ठंड के बढ़ाई। जी हाँ, बता दें आपको कि ठंड ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। उपायुक्त रमेश भौल की पहल। जनजातीय परिवार के बीच ठंड को लेकर गर्म कपड़ों का किया गया है वितरण। और देखिए, अब हम बात कर लेते हैं झारखंड में ठंड की, क्योंकि दिसंबर का महीना आ चुका है और ऐसे में सर्दी भी दस्तक देने लगती है। झारखंड में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राज्य के अलग अलग जिलों में शीतलहर और ठंड के आसार जताए हैं। 7 दिसंबर से झारखंड के कई हिस्सों में तापमान में तेज गिरावट देखी जा रही है। शीतलहर का प्रभाव उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों से अधिक महसूस किया जा रहा है। खासतौर से रांची, बोकारो और धनबाद जैसी इलाकों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री C तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। खासकर पलामू, गढ़वा और देवघर जैसे उत्तरी क्षेत्रों में ठंड का स्तर जो है वो सामान्य से अधिक रहेगा। कोल्ड वेव अलर्ट इन झारखंड जैसे कीवर्ड इस समय ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि लोग मौसम की न्यूनतम जानकारी खोज रहे हैं। अगर बात झारखंड के ग्रामीण इलाकों जैसे कि चाईबासा, सरायकेला और गोड्डा की जाए तो यहाँ ठंड का प्रभाव खेती किसानी पर भी पड़ सकता है। न्यूनतम तापमान के गिरने से फसलों को पाला लगने का खतरा है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों को ढकने की व्यवस्था करें। वहीं रांची और जमशेदपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में ठंड के कारण विंटर हेल्थ इशू बढ़ सकती है। झारखंड में मौसम का पूर्वानुमान संकेत देता है कि ठंड के प्रकोप के कारण आने वाले दिनों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। झारखंड में ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ठंड जो है झारखंड में बढ़ती ही जा रही है। अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की जाए तो वहां पर किसानों के फसलों को लेकर के भी चिंता जताई जा रही है। इसको लेकर के किसानों को भी सलाह दिया गया है कि फसलों को ढका जाए, क्योंकि अगर ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो फसलों पर पाला पड़ने का भी खतरा जो है वो संभावना जताई जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर बात शहरी क्षेत्रों की जाए जैसे रांची और बोकारो वगैरह, तो वहां पर भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड में अगर बात की जाए तो लगभग ठंड ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और प्रशासन की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई गई है और ऐसे आशंका जताई जा रही है कि बारिश ठंड बढ़ाएगी, क्योंकि ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में ठंड की जो है शुरुआत हो जाती है और दिसंबर के महीने से ही अच्छी खासी ठंड जो है इलाकों में देखने को मिलती है। और आइए दुमका के मौसम का हाल हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसके लिए तूफान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तूफान का रुख करेंगे। जी तूफान अंसारी, कैसा है मौसम का मिजाज? ठंड किस कदर वहां पर देखने को मिल रही है? मौसम बदल रहा है। जी सबा, ये ठंड का लगातार मौसम में ज्यादातर किसानों का भी नुकसान हो रहा है। जैसे अभी 8 बज चुके हैं, 8 बजे तक सब घर में ही हैं, कोई निकल नहीं पा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले 10 मिनट पहले धूप निकला है, जिस वजह से सब बाहर निकले हैं धूप के लिए। लगातार तापमान गिरने की वजह से ज्यादातर किसानों का भी नुकसान हो रहा है।
किसान सरसों का भी देखिए, सरसों भी है बगल में ही, सरसों लगाया गया है। सरसों का मतलब टेम्परेचर कम होने से एकदम पूरा ही सरसों का मतलब जो उसका गोत्र है वो नहीं बढ़ पा रहा है। जी। अच्छा तूफान, वैसे ठंड के मौसम में कुछ विशेष सब्जियां होती हैं जो किसान लगाते हैं अपने खेतों में, तो उन सब्जियों की खेती अभी कैसी हो रही है? नहीं, उसमें भी काफी नुकसान ही हो रहा है। किसान से कई किसान से कई किसान से हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि ठंड के दो कल से ज्यादा ठंड हो रहा है, जिस कारण से सब्जियों का भी नुकसान ही हो रहा है। जी। वैसे अगर बात की जाए तो ठंड वहां पर कैसी देखने को मिल रही है? नहीं, ठंड काफी ठंड है। न प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया है, न कंबल का दिया गया है ठंड में, न चौक चौराहे में जैसे आग जलाने का भी कोई इस तरह का नहीं दिया गया है। और ज्यादातर मजदूर का ही नुकसान हो रहा है। मजदूर निकल नहीं पा रहे हैं, 8 बजे से लगना पड़ता है वो लोग को काम में, वो नहीं निकल पा रहे हैं। ठंड काफी है। जी तूफान, वैसे अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि ठंड अगर बढ़ेगी तो फसलों का जो है नुकसान होगा। किसान किस तरीके से फसलों को बचा रहे हैं, कि किस तरीके से किसान ठंड की तैयारी कर रहे हैं कि ठंड अगर ज्यादा बढ़ती है तो उनकी क्या तैयारी देखने को मिल रही है? नहीं, ठंड के इसे तो किसान का कोई अभी किसी तरह का वो लोग का नहीं कर पा रहे हैं। ठंड में कोई उपाय नहीं है। और किसान जैसे सरसों लगाए हैं, मान ले 10 एकड़ लगाए हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है जो ठंड से बचा जा सके। ठंड के लिए नुकसान है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए तूफान हमारे साथ दुमका से जुड़े थे, जो बता रहे थे कि खेतों पर भी जो है ठंड का असर देखने को मिल रहा है, किसानों की खेती में भी प्रभाव पड़ रहा है। और जो ठंड के मौसम में खासकर सब्जियों की बात की जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो ठंड में खासकर देखने को मिलती है। आपके किचन में ठंड में बहुत सारी किस्म की सब्जियों को देखा जा सकता है। आप और ठंड में जो सब्जियों का मजा जो है वो दुगना हो जाता है। तो ऐसे में किसान की अगर खेती की बात की जाए तो किसानों की खेती में भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को भी हिदायत दी गई है कि ज्यादा ठंड पड़े तो फसलों को ढककर रखा जाए, क्योंकि पाला पड़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। वहीं अगर शहरी, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो गई, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर भी ठंड का असर कुछ कम देखने को मिलता नहीं है। जैसे कि आप रांची देख लीजिए, रांची का जो तापमान है उसकी बात की जाए, या फिर शहरी क्षेत्रों में अगर बात की जाए बोकारो की, तो रांची और बोकारो का एक ही जैसा हाल होता है। वहां पर भी ठंड का असर जो है खासा देखने को मिलता है। अब तो ये शुरुआत है, अभी देखिए ठंड कैसे बढ़ता है, कैसे अपना कहर दिखाता है। शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, धुंध और कोहरा भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, वो अभी अगर बात की जाए तो अगर बारिश होती है उसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसा कि मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि बारिश भी हो सकती है और बारिश के बाद जो है ठंड बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि ठंड के मौसम में जब बारिश होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो कोहरा है, कोहरा भी देखने को मिलेगा। और जो सुबह और रात का वक्त होगा तो ऐसे में चालकों को भी काफी दिक्कत होगी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण। जब सड़कों पर गाड़ियां चलेंगी तो उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना जो है उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जो विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में ठंड का जो प्रकोप है अभी पूरे देश के साथ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति जो है वो ठंड की होती है, अलग अलग तापमान दर्ज किए जाते हैं, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। वहीं बात हम झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड में भी जो मौसम का मिजाज है वो अब बदल चुका है। जी हाँ, ठंड ने दस्तक दे दी है। अब लोग ठंड के कपड़े में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह और रात के वक्त ठंड का खासा असर देखने को मिल रहा है। सड़कों से लेकर के खेतों की बात की जाए तो सड़कें सुबह में सुनसान नजर आती हैं और खेतों में किसान कहीं ना कहीं ठंड को लेकर के तैयारियां करते हुए नजर आते हैं। तो और अभी देखिए कुछ जब जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो ठंड में और इजाफा होगा, ठंड का प्रकोप और ज्यादा देखने को मिलेगा।
जगह तो लोग जहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ रही है वहां पर लोग अलाव का सहारा भी लेने लगे हैं। चाय की चुस्की और अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर देखिए कोहरे की चादर भी बिछनी शुरू हो चुकी है। विजिबिलिटी इसके साथ ही कम हो जाएगी और कुछ दिन के बाद स्कूलों के टाइमिंग में भी चेंजेस किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी तैयारी में तो लगे हुए ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ज्यादा ठंड देखने को मिलती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों भी कम नहीं है। झारखंड के रांची, बोकारो की आप बात कर लीजिए, यहां पर भी खासा ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और आइए चतरा के मौसम का मिजाज भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ अनुज पांडे जुड़ गए हैं। अनुज का रुख करेंगे। जी अनुज, चतरा में मौसम के मिजाज क्या देखने को मिल रहे हैं? कैसी सर्दी पड़ रही है चतरा में? देखिए सब जैसे जैसे ये दिसंबर आ रहा है, जो ठंड है वो पूरी तरह से पैर पसार रहा है। अब कह सकते हैं कि ठंड जो है वो पूरा कनकनी के साथ में अब ठंड स्टार्ट हो गया है, और जिससे अब जो लोग हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। बात करें हम चतरा जिले की, तो चतरा जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, और ऐसे में यहाँ पे ठंड पड़ना लाजमी है। यहाँ जो ठंड है, आलम यह है कि अभी लगभग 8-8:15 बज चुके हैं। ऐसे में यहाँ जो लोग सब है वो घर में अभी भी दुबके हुए हैं। अभी भी जो लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और कंबलों में घुसे हुए हैं, क्योंकि ठंड इतनी है कि लोग सब बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। और उसके बाद भी आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। ऐसे में ठंड का जो मजा है लोग सब अपने घरों को लेना चाहते हैं, चाय की चुस्की के साथ लेना चाहते हैं। देखिए चतरा जो है सब कहीं ना कहीं ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पे कई पर्यटक स्थल है। जैसे बात करें हम भद्रकाली मंदिर की, बात करें तवासिन जलप्रपात की, बात करें कौलेश्वरी पर्वत की, तो कई यहाँ पे पर्यटक जो है वो बाहर से आते हैं। यहाँ पे ठंड में ही मजा लेना चाहते हैं कि किस तरह का चतरा का क्लाइमेक्स है। यहाँ पे जो लोग सब है वो ठंड से किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग सब बाहर से आते हैं वो भी इसी ठंड में मजा लेते हैं, पूजा करने का मजा लेते हैं, पिकनिक का मजा लेते हैं। तो देखिए, और दूसरी ओर ये जो ठंड पड़ रही है, इससे जो किसान वर्ग है उनको खासी परेशानी हो रही है। सब किसान जो है वो उनके अभी भी जो बिचड़े हैं, ये कह सकते हैं धान के जो नेवारी जिसको कहते हैं यहाँ के भाषा में, जो नेवारी है और जो धान का जो बाल कटा हुआ है अभी भी खेतों में पड़े हुए हैं। और ऐसे में जो ये ठंड है, ठंड में चूंकि सुबह सुबह ओस का असर रहता है, लोग सब बहुत अधिक वो भीग जाते हैं उससे, जिस वजह से सुबह काम नहीं कर पाते। जो कामगार लोग सब सुबह निकलते नहीं की वजह से, और जिस वजह से तो लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी सब जैसे वहां पर तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है फिलहाल? देखिए आज का जो तापमान है वो तो चूंकि मैं अपडेट नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं देखा हूं, लेकिन चतरा की जो बात करें, चतरा का तापमान बहुत तेजी से घटा है। और घटने के चूंकि ये जो इसका क्लाइमेक्स जो चतरा का, वो चारों तरफ जितने भी यहाँ के जो जिले हैं वो पूरी तरह से क्या बोलते हैं, ये जंगलों से घिरे हुए हैं। इस वजह से तापमान जो है, आम शहरों की बात करें हम, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, रामगढ़ की बात करें, तो इन सभी जगहों से तापमान चतरा की और ज्यादा गिरी है। यहाँ पे जो लोग सब हैं वो ज्यादा ठंड का मजा ले रहे हैं, कह सकते हैं, और ठंड से मुहाल है। देखिए ऐसा हुआ यहीं पे ये जो ठंड का जो असर है, इसी को देखते हुए जो जिले के उपायुक्त है वो रमेश भोला, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग सब बसर कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग सब है, जो आम लोग, उनसे भेंट कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ किस तरह की व्यवस्था दी जाए। कई ऐसे गांव है जहाँ रमेश भोला बच्चों के बीच में स्वेटर का ये लोगों को मुहैया करवाए हैं, तो कई कंबल की व्यवस्था कर दी जाए। रही बात जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन इस ठंड को देते हुए अब अलर्ट कर चुके हैं और चौक चौराहे पे अब जो है अलाव की व्यवस्था
की जा रही है। साथ ही जो वृद्ध लोग हैं, जो ठंड, जिनको ज्यादा ठंड का असर होता है, उनके लिए कंबल की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, जो बहुत जल्द सब लोग को मुहैया जी जी अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, ये था मौसम का हाल। चतरा से हमारे साथ अनुज जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है, प्रशासन कैसे तैयारियों में जुटी हुई है कि जब मौसम और ज्यादा मौसम का मिजाज बदलेगा, जब और ज्यादा ठंड बढ़ेगी तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां होंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में प्रशासन की तैयारियों पर भी नजर काफी ज्यादा होती है।